हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर आई बड़ी अपडेट। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए हुए तैयार। तो जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने आंदोलन की तैयारी कर ली है। अब देखना ये है कि इस आंदोलन का क्या फ़र्क पड़ता है चुनाव के ऊपर और सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो का। OPS पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट, आंदोलन जारी रखेंगे 85 लाख कर्मचारी। कौन कर रहा राजनीतिक भूल, किसे लगेगी चोट। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने कहा, नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से OPS व दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, सरकार को NPS खत्म करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने NMOPS को आश्वासन दिया था कि OPS को घोषणा पत्र में जगह मिलेगी। अब इस संघर्ष को और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा, नाम कुछ भी रखो, कर्मियों को एक गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। NPS को OPS में बदला जा सकता है। केंद्र सरकार NPS को स्क्रैप करे तो ठीक, नहीं तो OPS में बदल दे। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS को लेकर बड़ी रैली करने वाले विजय कुमार बोस कहते हैं, खुद अनेक कांग्रेसी नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि पार्टी के घोषणा पत्र में OPS को जगह नहीं मिलेगी। अधिकांश नेता यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक यह बात पहुंचाई गई है कि OPS को घोषणा पत्र में शामिल न करना, इसका पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बंधु ने OPS के लिए आंदोलन करने वाले सभी कर्मियों से कहा है कि वे निराश न हों। कई कर्मचारी सोच रहे हैं कि अब आंदोलन की दिशा क्या होगी। ऐसे सभी सवालों का एक ही जवाब है कि आंदोलन जारी रहेगा। इस राह में कितने अवरोध आएंगे, कर्मियों को विचलित नहीं होना है। OPS बहाली कर्मियों का संकल्प है। कर्मियों को OPS चाहिए। जो भी राजनीतिक दल कर्मियों की इस मांग का विरोध करेगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। कुछ दलों को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। सभी कर्मी अपने संपर्कों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाएं। विजय बंधु ने ट्विटर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। बंधु ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों में OPS का संघर्ष जारी रहेगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया, हम आंदोलन में विश्वास रखते हैं। सत्ता किसकी होगी, हमें इसकी परवाह नहीं है। चुनाव के बाद केंद्र में जिस भी दल की सरकार बने उससे OPS की मांग की जाएगी। OPS के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। OPS में GPF काटे जाने की व्यवस्था थी, जिसमें प्रतिमाह बेसिक सैलरी तक जमा सकते थे। सभी कर्मियों के लिए अपने वेतन का कम से कम 7% हिस्सा जमा करना जरूरी था। NPS में कर्मियों का जो हिस्सा कटता है उस पर ब्याज की गारंटी नहीं है। मौजूदा समय में कर्मियों का 10% हिस्सा कटता है। GPF में सरकार हिस्सा नहीं होता था, लेकिन NPS में 14% हिस्सा सरकार भी जमा कराती है। ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA के आधार पर रहता है। हम नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित कर रखी है, उसकी बैठक में हमने 2 बार हिस्सा लिया है। कमेटी के समक्ष प्रभावी तरीके से कर्मियों की मांग रखी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। बतौर डॉक्टर पटेल, कर्मियों को हर सूरत में गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। अखिल भारतीय रक्षक कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओपीएस पर राष्ट्रीय हड़ताल वापस ली गई है, उसे रद्द नहीं किया गया है। सरकार ने रिपोर्ट आने तक इंतजार करने के लिए कहा है। कर्मियों के पक्ष में रिपोर्ट नहीं आती है तो संघर्ष होगा। पीएफआरडीए का पैसा राज्यों को नहीं लौटाएगा केंद्र। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की महासचिव एसबी यादव ने कहा, नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस व दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे। केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक लगाना, 8वें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरिया जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मियों की मांगों में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल है। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता तब तक ओपीएस की राह मुश्किल ही बनी रहेगी। बजाय एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है वह पीएफआरडीए के पास जमा है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे में जहां भी ओपीएस लागू हो रहा है वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू हो जाए, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए साथियों, यह जो न्यूज़ थी वो ओपीएस को लेकर आई थी। इसमें बताया गया है कि ओपीएस को लेकर बड़ी अपडेट आई है। इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र में ओपीएस चालू करने को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो कर्मचारी संगठन है वो कह रहा है कि अब देखते हैं कि किस पार्टी की तरह से यह बात आती है कि ओपीएस लागू की जाएगी। तो इसको लेकर सभी कर्मचारी संगठन इकट्ठे हो गए हैं और आंदोलन को लेकर तैयार हैं और आंदोलन शुरू भी है और कई जगह तो आंदोलन हो भी रहा है। तो इसको अब देखते हैं चुनावी तरीके से किस सरकार की ओर ये जाता है फैसला कि कौन ओपीएस लागू करवा पाता है या ओपीएस नहीं लागू होता है। तो इन सभी तमाम बातों के लिए आप हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार ऐसी ही खबरें आती रहती हैं तो आपको सबसे पहले यह जानकारी पहुंचे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके शेयर कर दें ताकि सभी कर्मचारियों तक यह न्यूज़ पहुंच सके और हम एक अधिक से अधिक संख्या बल के साथ आंदोलन में सहयोग कर सकें। तभी हमारी ओपीएस लागू हो पाएगी, अन्यथा ऐसा हो पाना मुश्किल सा प्रतीत होता है, क्योंकि चुनाव होने के बाद सरकार अपनी मांग ऐसी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आंदोलन आंदोलन आंदोलन। तो आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी ओपीएस लागू नहीं होती है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी संगठन के साथ एकजुट होकर आंदोलन में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या एकत्रित करें। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।